नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मतदाता सूची से अपना नाम काटने के दावे ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके दावे को झूठा करार देते हुए उनका नाम और फोटो समेत वोटर लिस्ट में क्रमांक 416 पर उनका पंजीकरण दिखा दिया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब इस पूरे मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा तंज कसते हुए तेजस्वी यादव की योग्यता और बयान की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति खुद अपनी जानकारी पढ़कर नहीं खोल सकता तो उसकी बौद्धिक क्षमता और पूरे राज्य को संदेह होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा मतदाता सूची के ड्राफ्ट को लेकर झूठे दावे करना न केवल चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि ये जनता को जानबूझकर भ्रमित करने की कोशिश भी करता है। जी हाँ, इसी तर्ज पे उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता के साथ बनाई गई है और तेजस्वी यादव का नाम इसमें स्पष्ट रूप से मौजूद है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का यह दावा कि उनका नाम काटा दिया गया है पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक है। उन्होंने चेताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चौधरी ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे जनसंवाद के दौरान तथ्यों का सम्मान करें और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर पूर्ण विश्वास रखती है और ऐसे निराधार आरोपों को किसी भी सूरत में से सही ठहराना नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव की ओर से यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपना एपिक नंबर दर्ज किया और वहां रिकॉर्ड नॉट फाउंड का संदेश प्रदर्शित हुआ। इसी के आधार पर उन्होंने दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और बता दें कि इसके बाद उन्होंने यह आरोप लगाया, उनका साफ साफ ये कहना था कि किसी भी सूरत में उनका ये ठहराना सही नहीं है। इसी के आधार पर उन्होंने दावा किया कि उनका नाम सूची से हट गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जब एक नेता नाम कट सकता है तो राज्य के लाखों गरीबों का नाम भी सूची से गायब होना तय है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे गोदी आयोग तक कह डाला। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि तेजस्वी यादव का नाम न केवल सूची में मौजूद है बल्कि उसका स्थान और विवरण भी पूरी तरह से वैध और अद्यतन है। आयोग के मुताबिक ये संभव है कि उन्होंने गलत विवरण या पुराने एप्लीकेशन का उपयोग किया हो जिससे रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसी स्थिति बनी हो। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के माहौल को और गर्मा दिया है। तेजस्वी यादव जहां इस मुद्दे को जनता के नामों की संभावित कटौती से जोड़कर बड़ी साजिश बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी भाजपा इसे एक राजनीतिक नौटंकी और तथ्यहीन भ्रम फैलाने का प्रयास करार दे रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को आगे कैसे उठाते हैं और क्या आयोग इस प्रकरण में किसी तरह की तकनीकी त्रुटि की जाँच करता है या इस पूरे तरह से नेता का राजनीतिक स्टंट मानकर बंद करता है। फिलहाल इतना तय है कि इस विवाद ने बिहार के सियासी पारे को कई डिग्री और ऊपर चढ़ा दिया है। अब आगे इसमें क्या सामने आता है, तेजस्वी यादव जो पूरी तरीके से घिर गए हैं, अपने ही बनाए जाल में वो फंस गए हैं, तो आगे चलकर इस मुद्दे पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, एनडीए इसे किस तरीके से उठाता है, क्योंकि एनडीए को तो ये बैठा बैठा मुद्दा मिल गया है। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।